नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम मांग और पूर्ति के क्वेश्चन हल करेंगे। इन क्वेश्चनों के माध्यम से केवल मैं आपको क्वेश्चन और उसके उत्तर ही नहीं बताऊंगा, बल्कि ये पूरा टॉपिक हल कराने की कोशिश करूंगा। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी है? इसका सही उत्तर बताओ। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं चाय और कॉफ़ी। अब मैं ये समझाऊं कि प्रतिस्थापन वस्तुएं होती कौन सी है। प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं जो एक दूसरे के स्थान पर काम आती है। एक दूसरे के जो स्थान पर काम आती है उसको क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं। जैसे चाय की जगह अपन कॉफ़ी को काम में ले सकते हैं, तो चाय की कॉफ़ी क्या हो गई? प्रतिस्थापन वस्तु हो गई। कोको कोला है, उसकी जगह अपन मरिंडा या कोई अन्य दूसरी ठंडा काम में ले सकते हैं, तो कोको कोला की वो क्या होगी? प्रतिस्थापन वस्तु। यानी एक की उपलब्धता न होने के पर या एक के दाम बढ़ने पर अपन दूसरी वस्तु को उपयोग में ले सकते हैं, वो होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में संबंध होता है। तो इसका सही उत्तर है प्रतिलोम। देखो दोस्तों, मांग का नियम क्या कहता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि कीमत घटती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। सामान्य में यही व्यवहार चलता है। जैसे अभी टमाटर की कीमत बढ़ गई है तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो वस्तु की कीमत और उसकी मांग में कौन सा संबंध होता है? वो है प्रतिलोम, यानी ऋणात्मक संबंध या उल्टा संबंध। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मांग का नियम कौन सी वस्तुओं पर लागू नहीं होता? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है गिफिन वस्तुएं। मांग का नियम है कुछ वस्तुओं पर लागू नहीं होता, उससे मांग के नियम का अपवाद भी कहते हैं। उन वस्तुओं को कहते हैं गिफिन या घटिया वस्तुएं। क्योंकि सबसे पहले गिफिन ने इन वस्तुओं को परिभाषित किया, तो इन वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहते हैं। और नॉर्मल में इन वस्तुओं को घटिया वस्तुएं भी कहते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पूरक वस्तुएं है। तो इसका सही उत्तर है पेन और स्याही। अब देखो, ये समझो आपने स्थानापन्न वस्तुएं समझ ली, एक दूसरे के स्थान पर काम आती है। इसी प्रकार पूरक वस्तुएं क्या है? पूरक वस्तुएं वे है जो एक दूसरे के साथ काम आती है, यानी एक के बिना दूसरे की उपयोगिता कम हो जाती है या उपयोगिता रहती नहीं है। जैसे अपने पास पेन तो है लेकिन स्याही नहीं है, तो उस पेन की अपने लिए कोई उपयोगिता थोड़ी रहेगी, तो वो क्या हो गई? पूरक वस्तुएं हो गई। जैसे कार है और अपने पास पेट्रोल नहीं है, तो कार पेट्रोल के बिना चलेगी नहीं, तो कार और पेट्रोल के पूरक वस्तुएं हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मांग का तत्व नहीं है। दोस्तों, मांग के 3 तत्व है। इन तीनों में किसी वस्तु की इच्छा या आवश्यकता ये शामिल है, वस्तु को खरीदने के लिए पैसा शामिल है, वस्तु खरीदने के लिए पैसे खर्च करने की इच्छा शामिल है। यानी ये रुचि और फैशन है, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर है रुचि और फैशन। यानी मांग है, उसके ये तीनों ही तत्व है। यदि किसी वस्तु की अपन मांग रखते हैं तो उसकी हमें इच्छा या आवश्यकता होनी चाहिए। केवल इच्छा और आवश्यकता से कुछ नहीं होगा, वस्तु खरीदने के लिए अपने पास पैसा भी होना चाहिए। और यदि इच्छा या आवश्यकता भी है उस वस्तु की और अपने पास पैसे भी है, लेकिन अपन सोच रहे हैं नहीं यार, इस वस्तु के पर अपन पैसा खर्च नहीं करेंगे, किसी दूसरी वस्तु को लेंगे, तो वो भी मांग का शामिल नहीं है। यानी ये तीनों ही चीज़ हो तभी ये तीनों ही क्या है? मांग के तत्व में शामिल है। तभी ये तीनों तत्व होने पर ही उस वस्तु की अपन क्या कहेंगे? मांग कहेंगे। तीनों में से 2 है, 1 नहीं है, तो भी उसको उस वस्तु की मांग कहेंगे नहीं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों के जोड़ से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर है वो है क्षैतिज। अब देखो, बाजार मांग वक्र और व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है। जैसे मान लो कि आपको 2 दिनों में, मैं बात करता हूँ, यानी सोमवार और मंगलवार को 10-10 पेन की आवश्यकता है, और उसी दिन सौरभ नाम का व्यक्ति है, उसको 20-20 पेन की आवश्यकता है। तो देखो, व्यक्तिगत मांग वक्र, यदि आपका मांग वक्र सोमवार का निकाले तो आपको मांग है 10 पेन होगी, तो व्यक्तिगत मांग वक्र होगा 10 पेन, और सौरभ है उसका मांग वक्र होगा 20 पेन सोमवार का। अब बाजार मांग वक्र क्या होता है कि उन दोनों के जो
मांग है उस दिन की उसको जोड़ेंगे तो 10 तो आपको आवश्यकता है और 20 सौरभ को है, तो कितने बाजार मांग वक्र कितने का हो गया पेन का 30 का, यानी सोमवार को कितने पेन की आवश्यकता है, कितने पेन की मांग है 30 पेन की। तो अब देखो क्षैतिज यानी सौरभ के लंबवत थोड़ी जोड़ रही है, सौरभ को सोमवार की 10 पेन की आवश्यकता है, मंगलवार को भी 10 पेन की आवश्यकता है, तो 10 और 30 लंबवत जोड़ेंगे तो होगी 20, और क्षैतिज यानी सोमवार को आप वाले और सोमवार को सौरभ वाले, तो बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों के क्षैतिज जोड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में संबंध होता है। अब देखो अपन ने मांग का नियम पढ़ा, उसी प्रकार पूर्ति का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर उसकी पूर्ति कम हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में संबंध होता है धनात्मक, क्योंकि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उत्पादक उसका ज़्यादा उत्पादन करने लगेंगे या फिर कुछ नए उत्पादन भी उस वस्तु को बढ़ाने लगेंगे। इस हिसाब से कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, और कीमत घटने पर पूर्ति कम हो जाती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर क्या होगा। अब देखो अपन ने मांग का नियम पढ़ा कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग बढ़ेगी। अब देखो इसमें दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मांग में वृद्धि, दूसरा है मांग में विस्तार, तीसरा और चौथा होना नहीं है मांग में कमी और मांग संकुचन। अब इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मांग के नियम में अपने पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होती है तो उसको मांग का विस्तार या संकुचन कहेंगे। यानी कीमत में कमी होने पर जो उसकी मांग बढ़ती है उसको अपन कहते हैं मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ये बहुत बार काम आएगी। यानी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने पर तो होता है मांग की मात्रा में परिवर्तन, लेकिन अन्य वस्तुएं हैं उनकी कीमत में कमी या वृद्धि होने पर, जैसे पूरक है, स्थानापन्न वस्तुएं, उनकी कीमत में कमी या वृद्धि होने या फिर उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण जो मांग में प्रभाव आता है उसको तो कहते हैं मांग में वृद्धि, और उस वस्तु की खुद की कीमत के कारण जो कमी वृद्धि होती है मांग में उसको कहते हैं मांग में विस्तार और संकुचन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार वस्तु की अतिरिक्त इकाई की खरीद या उपभोग से। देखो इस नियम है, इसके नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता। ह्रास यानी घटना, सीमांत उपयोगिता घटती हुई सीमांत उपयोगिता, यानी सीमांत उपयोगिता क्या है, घटती है। ऑप्शन 3 सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। अब देखो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है क्या। इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु का हम उत्तरोत्तर उपयोग करते हैं तो उसकी अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से हमारी सीमांत उपयोगिता यह घटती जाती है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि सीमांत उपयोगिता होती क्या है। जैसे मेरे पास 10 पेन है, अभी 11वां पेन आया तो उस 11वें पेन की जो मेरे लिए उपयोगिता है उसको कहते हैं अपन सीमांत उपयोगिता, यानी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता। 10 पेन है, 11वां आया तो उस केवल 11वें पेन की उपयोगिता हो तो क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता। और उन 1 से 11 पेन की जोड़ की उपयोगिता क्या कहेंगे, कुल उपयोगिता। यानी सीमांत उपयोगिता होती है एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता। अब देखो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है कि जब अपन किसी इकाई का लगातार उपभोग करते जाते हैं तो हर एक इकाई के उपभोग से हमारे पास जो सीमांत उपयोगिता है उसकी दर है घटती जाती है। जैसे मान लो मैं एक पेन लाया तो पहले पेन की मेरे लिए उपयोगिता है 10। अब मैं दूसरा लाऊंगा तो उसकी उपयोगिता मेरे लिए घटेगी तो उसकी मेरी उपयोगिता होगी 8। तीसरा लाऊंगा तो उसकी उपयोगिता होगी 4। यानी उपयोगिता है वो मेरे लिए हर एक की घट रही है। एक ऐसा चरण आएगा जब मेरे लिए उस चीज़ की उपयोगिता 0 हो जाएगी और उसके बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो जाती है। तो ये है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है गिफिन वस्तु है। अब देखो मैंने पहले ही बताया गिफिन यानी
गिब्बन ने इन वस्तुओं को परिभाषित किया, इसलिए इन वस्तुओं को गिब्बन वस्तुएं कहते हैं। वैसे इन वस्तुओं को घटिया वस्तुएं भी कहते हैं। अब देखो घटिया वस्तुएं कौन सी हैं? डालडा, घी। वैसे डालडा घी घटिया नहीं है, लेकिन इस नियम के अनुसार यदि मांग का नियम ये कहता है कि वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, लेकिन गिब्बन वस्तुएं भी है जैसे डालडा घी है, इसकी कीमत में कमी होगी तो लोग इसको और घटिया समझने लगेंगे और इसकी जो मांग है वो बढ़ने की बजाय घट जाएगी। और डालडा घी के जैसे दाम बढ़ेंगे तो लोग समझेंगे कि अब डालडा घी अच्छा है, तो इस वस्तु की क्या है, मांग भी बढ़ जाएगी। यानी कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है और कीमत घटती है तो मांग घट जाती है। इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? घटिया वस्तुएं या फिर गिब्बन वस्तुएं, जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो ये थे अपने 10 क्वेश्चन। यदि आपको लगातार और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।